अब ये दीपावली आई है, इस दीपावली पे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ ही उठने वाली हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने टैक्स कम कर दिया है। अभी बहुत सारा काम तो दशहरा में हो गया, जो थोड़ा बहुत बचेगा तो धनतेरस में, और धनतेरस के बाद दीपावली में मेगा ऑफर, 70,000 रुपये टैक्स की छूट और 1 लाख रुपए और कम। 1,70,000 के चक्कर में आदमी 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख रुपए की एक गाड़ी उठाता है, घर लाता है, लोगों को दिखाता है, महाराज इसकी छत खुल जाती है, महाराज इसकी बैटरी ऐसी है, महाराज इसमें आवाज नहीं आती है, महाराज इसमें 2-4 दाने फूंक दो, डाल दिए महाराज ने, महाराज एक बार इसका हैंडल भी घुमा के देख लो, देख लिया, महाराज इसको चालू करके देख लो। हमने कहा हम गजब आदमी है, लेकिन न उसको चलाना है न किसी और को, वो क्या है बस खरीद के ले आए, अब घर में रखी रहने दो। अब जब कभी भी लड़के को देखने वाले आएंगे तो एक आध बार लगा करके घर के बाहर खड़ी कर देंगे, और ऐसी उपेक्षा भाव से फिर उस कार को देखते हैं, अरे ये तो छोटी सी चीज है, क्या है, बोले BMW, तो अभी इसकी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद BMW लाना है, और चलाना बनाना कुछ नहीं है, किसी को कोई गाड़ी वाड़ी चलानी नहीं है, सिर्फ ला करके खड़ा करने की एक ख्वाहिश रहती है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। तो कहाँ उलीचे महाराज, तो ऐसा उलीचना नहीं जाता, तो अंदर ही अंदर उलीच देते हैं। दुकान से पैसा आता है तो ये नहीं कि मंदिर में फेंक दें, वहाँ भी डालते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डालते, डालते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर जाता है। तो अंदर ही अंदर घर जो है वो 6 खंड का अधिपति वो भी बन चुका होता है, जैसे षटखंडाधिपति होते हैं, वो भी 6 खंड का अधिपति होता है। आदमी की ख्वाहिश है। समंतबद्ध गुरुदेव कैसे 1800 साल पहले जानते होंगे, उन्होंने वो बात आगम ग्रंथों में लिख दी, और ये भी कहते हैं उसी के निमित्त से कर्म बंद करता है, उसी के निमित्त से संक्लेश करता है, उस गाड़ी के निमित्त से हिंसा करता है, झूठ कर बोलता है, उसी के निमित्त से चोरी करता है। महाराज हम बिल्कुल चोरी नहीं करते, कितना भी शरीफ आदमी क्यों ना हो, वो टैक्स की चोरी तो करता ही होगा कहीं ना कहीं। तो महाराज सरकार जितना मांगती है उतना पूरा दे दें क्या? वही तो मैं कहता हूं, सरकार जो है, आप पूरी मेहनत करके 100 रुपए कमाते हैं, सरकार उसमें से चुपचाप कितने रुपए निकाल लेती है? 10-10 के 3 नोट निकाल लेगी, बोले 30 रुपए हमारे हैं। आप सरकार से बोलो हमने मेहनत करके कमाए हैं, सरकार बोलती है भारत के अंदर रहना है ना, तो कमाई का 30 रुपया हमको देना पड़ेगा 100 में से। तो 30 रुपए अगर 100 में से आप देते हैं, 10 लाख में कितना हो गया भैया? 3 लाख रुपए। बताओ 10 लाख में 3 लाख रुपए, 22 लाख की गाड़ी लाए, उसमें अगर सरकार टैक्स मांग ले तो 6-6.5 लाख तो टैक्स ही हो गया। लेकिन वो घुमा के लेती है, हम सीधा सीधा लेते हैं तो हम बज नहीं पड़ते। हमने कहा भैया मंदिर के नाम से ऐसा कर लो, तो बोले नहीं महाराज आपके रेट बहुत महंगे हैं, हम सस्ते वाले महाराज से प्रतिमा रखवाएंगे, जे वाले महाराज की प्रतिमा के रेट बहुत महंगे हैं। तो हमने कहा सस्ते वाले महाराज से रखवाओगे तो तुमको सस्ता वाला पुण्य मिलेगा, हम तुमको हाई क्वालिटी का आइटम दे रहे हैं, हमसे रखवा लो। जब सरकार को 30 रुपए दे सकते हैं कमाई का, तो उसी कमाई के जाते हुए 30 रुपए को बचा करके आप मोल्ड करके अपने क्षेत्रों का विकास भी कर सकते हैं। इस बात को भी जैन समाज को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हम जब सरकार को 30 रुपए का टैक्स दे रहे हैं, तो आपके धार्मिक आयतनों में जो आयतन, जो क्षेत्र 80G की छूट के साथ अपना विकास करते हैं, उन क्षेत्रों पर उस 30% का पैसा मोड़िए, आप छूट लीजिए। महाराज हमने इतना पैसा दान कर दिया, उस दान की रसीद बनवाइए, सरकार को दिखाइए, तो जो पैसा 30 रुपए सरकार में जा रहा था वो घूम करके आपके क्षेत्रों के विकास में भी लग सकता है, लगता है, लोग लगाते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप नहीं लगाते। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र में जाने के बाद
आप दान जरूर दीजिए, क्योंकि वैसे भी आपको 100 में से 30 रुपए तो देना ही है। तो क्षेत्र में जाकर के दान दीजिए, दान देने के बाद रसीद ले लीजिए, लगे हाथ, भाई साहब रसीद पहले दे दीजिए और पूछ लीजिए 80 जी की छूट है क्या? हाँ महाराज 80 जी की छूट भी है, तो 80 जी की छूट वाली रसीदें बना दीजिए, हम पैसा आपको दे देते हैं। वो पैसा मंदिरों में, आयतनों में, क्षेत्र के विकास में, भूमि के क्रय में जब लगेगा तो आपका जैन शासन संवर्धित और परिवर्धित होगा। लेकिन सरकार के पास टैक्स दे दिया टैक्स महाराज, उसके ऊपर भी बोले टैक्स देना अलग बात है महाराज जी, इसके बाद भी दुनिया भर की चीजें लगी रहती हैं, एक न एक खर्चा लगे रहते हैं, और उसी टैक्स से सरकार मंदिर बना देगी, आप नहीं बनाएंगे तो वो किसी और का बना देंगी, कम से कम आप अपना तो बना लेंगे। ये भी एक जीवन का सौंदर्य है। शावक भोजन में कर्म बंद करता है, वाहन में तीव्र कर्म बंद करता है। उत्तरोत्तर एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद के जितने भी शब्द हैं उनकी ताकत बढ़ती चली जाती है। पहले भोजन संबंधी संश्लेष किया, घर के अंदर चिड़चिड़ होती कि नहीं, सुबह शाम तय है, कितना भी अच्छा गृहस्थ क्यों ना हो, वो जब कभी भी थाली में बैठता है उसको किसी ना किसी बात की चिड़चिड़ थाली में होती है। आप लोग भी रोटी खाते वक्त देखिएगा, किसी ना किसी बात की, पूरे महिलाएं रहती हैं, महिलाओं की तो जीवन शैली बिल्कुल अलग है। कल शाम की बासी पूड़ी जो है वो सुबह सुबह सबसे पहले 2 गरम कर लेंगी तवे में रख करके, उसी में थोड़ा सा पापड़, अचार, लूसा खाटू पापड़ जो भी मिल जाए उसको लगा करके खा करके तो उन्हें अपना एनर्जी स्टेशन गाड़ी चालू करती हैं। हाँ, सुबह से गाड़ी चालू हो गई, क्या हुआ, 2 कल की बासी पूड़ी खा ली है, थोड़ा सा पापड़, एक पापड़ सेक लिया, उसी के साथ 2 पूड़ी खाई, पानी पिया, आधी कप चाय मिली, अब ये गाड़ी इंजन चालू। अब ये इंजन पूरे घर के लोगों को खिलाने के बाद लास्ट में कढ़ैया में जो बचा है, 1 चम्मच भिंडी की सब्जी बची है, 2 चम्मच लौकी की सब्जी बची है, उसके बाद उसमें कुछ और थोड़ा सा माल बच गया है, दाल भी आधी कटोरी बची है, क्योंकि घर में सबको खिलाना है। पहले सब खिलाने के बाद जितना बचता है उस सबका मिक्स वेजिटेरियन बना करके आन दो, और उसमें भी पूरे घर को गरम खिलाती महिला, और खुद के लिए अब हो गए कौन गरम करे, तो ठंडे उठाया और पेट में डाल करके, और पूरी जिंदगी माँ बहनों की ऐसे ही निकल जाती है। बनाने वाले को खाने का वो इतना रहता नहीं, वो लेकिन खिलाने का तो रहता है, और जब खिलाने के लिए तैयार करते हैं और आपको देते हैं तो चिड़चिड़ होती है, दाल पे होगी मीठी ज़्यादा कर दी, इसमें पानी ज़्यादा दिख रहा है, इसमें टमाटर सड़ गए हैं, इसमें ये हो गया है, कुछ ना कुछ खटका तो लगा ही रहता है। मुंह बना कर्म बंद हुआ। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।